बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस्लाम की तारीख के एक अजीम वाकया पर बात करेंगे। एक ऐसा वाकया जो इंसानियत के लिए रहमत बन गया, जहां इंसान दुश्मन को माफ कर देता है, जहां इंसान अपने जुल्म करने वालों को भी अमन देता है। ये है फतह मक्का की फतेह, जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को मक्का से निकल दिया गया। बन गए मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। किसी को मार डाला गया, किसी को तकलीफ दी गई, किसी का माल लूटा गया। बिलाल अलैहिस्सलाम को गरम रेत पर घसीटा गया, सुमैया को शहीद कर दिया गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया, हिजरत करके मदीना चले गए और वहां इस्लामी रियासत कायम हुई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो लोग जुल्म उठाकर हिजरत कर गए उन्हें हम दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो और भी बड़ा है। सूरा अन-नहल 16। मक्का के जुल्म और हिजरत। दोस्तों, सोचो एक ऐसे शहर का मंजर जहां अल्लाह का घर काबा बुतों से भर दिया गया था, और वही शहर जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि थी। वकुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला था। सूरा अल-इसरा 1781। दोस्तों, सोचो वो मंजर जहां 360 बुत टूट कर गिर रहे थे और अल्लाह का घर एक मर्तबा फिर से तौहीद का मरकज बन गया। फतह मक्का ने इस्लाम की जद्दोजहद को एक नई रोशनी दी। 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा मक्का आए ताकि उम्रा करें, मगर कुरैश ने उन्हें रोक लिया। यहां एक मुआहिदा हुआ जिसे सुल्ह हुदैबिया कहते हैं। ज़ाहिरी तौर पर यह मुआहिदा मुसलमानों के लिए नकासानी का लगता था, लेकिन यह इस्लाम के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद लोगों ने इस्लाम को खुले तौर पर सुनना शुरू किया। गाया है मक्का को फतह करने का 10,000 का लश्कर तैयार हुआ और अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए मक्का की तरफ रवाना हुए। दोस्तों, सोचो उस वक्त मुसलमानों की ताकत का मंजर। जहां कल तक उन्हें मक्का से निकाल दिया गया था, आज वही लश्कर मक्का की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के घर को शिर्क से पाक करने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ मक्का के करीब पहुंचे। आपका सर नीचा था, ना गुरूर ना तकब्बुर, बस अल्लाह के शुक्र और तवाज़ु के साथ। मक्का के लोग समझ रहे थे कि आज उनका अंजाम क्या होगा। उनकी सांसें रुक गई थी। वो सोच रहे थे, अब बदला लिया जाएगा, अब खून की नदियां बहेंगी। लेकिन दोस्तों, सुन्नते मुस्तफा देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। जब अल्लाह की मदद और फतह आ गई और तुम देखो लोग झुंडों के झुंडों अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अपने रब की तस्बीह करो और उससे मगफिरात मांगो। सूरा अन-नस्र 112 से 3। और फिर नबी ने सबको एक पैगाम दिया, ए मक्का के लोगों, याद रखो, इस्लाम बदला लेने का दीन नहीं है, इस्लाम अमन, रहमत और इंसाफ का दीन है। इस पैगाम के बाद वो लोग जो कल तक इस्लाम के दुश्मन थे, आज नबी के पैरों में गिरकर कलमा पढ़ने लगे, और इस तरह मक्का अमन के साथ फतह हुआ। दोस्तों, फतह मक्का सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, ये इंसानियत के लिए एक पैगाम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुनिया को दिखाया कि इस्लाम अमन और शफकत का दीन है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जो माफ कर दे और सुलह कर ले, उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। सूरा अश-शूरा 42-40। अल्लाह हमें भी माफी देने वाला बनाए। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर चलने की तौफीक अता करे, और हमें भी फतह मक्का के पैगाम से सीखने का हौसला दे। आमीन।